गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है रसखान। रसखान ने अपनी कविताओं में भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों के ईर्ष्या का वर्णन किया है। रसखान का जन्म 1558 में और उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। रसखान ने अपने पद में गोपियाँ भगवान कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं और भगवान कृष्ण को बहुत पसंद करती हैं। कभी कभी वो भगवान कृष्ण की नकल करती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मुरली को अपने होठों पे रखने से मना करती हैं। उनको ऐसे लगता है कि अब हम लोग इनके लिए कुछ नहीं है, जो भी है वह इनकी मुरली है, जिसके लिए वह ब्रज को छोड़ के कहीं दूर जाना चाहती हैं। यानी भगवान कृष्ण की मुरली को वो अपना सौतन मानती हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं रसखान के पद, उनके दोहों को। कान भये बस बसुरी के। गोपियाँ कहती हैं कि कान यानी भगवान कृष्ण बस बांसुरी के हो गए हैं और वह और किसी के नहीं है, अर्थात अब वह हम लोगों के नहीं हैं, बस केवल बांसुरी के होके रह गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहियों। यहाँ चाहियों का अर्थ होगा चाहेंगे। रसखान कहते हैं, यहाँ रसखान ने गोपियों के मन के भावों को बताया है कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्ण बस बांसुरी के ही होके रह गए हैं, तो सखी अब हम लोगों को कौन चाहेगा। निस धौस रहे संग साथ लगी। निस धौस यानी रात दिन उनकी मुरली ही उनके साथ रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। गोपियाँ यहाँ कहती हैं, यानी यहाँ रसखान जी गोपियों के मन का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि गोपियों के दर्द ऐसे हैं कि निषिधौस का यहाँ अर्थ होगा रात दिन अगर भगवान कृष्ण के पास उनकी मुरली ही है तो यह हम इस सौतन की, यहाँ गोपियों ने भगवान कृष्ण की मुरली को अपना सौतन कहा है कि वह मानती है कि जैसे सौतन रात दिन आदमी के साथ अपने पति के साथ रहती है, वैसे भगवान कृष्ण की मुरली रात दिन उनके साथ रहती है, तो वह हमारी सौतन हो गई है, तो हम इसका ताप क्यों सहें। यहाँ तापन का अर्थ होगा दुख, कि हम मुरली यानी उनकी सौतन बन गई है, तो हम यह दुख क्यों सहें। यहाँ सहिए का अर्थ होगा सहना। जिन मोह लियो मोहन को। गोपियाँ कहती हैं कि जिन्होंने मोह लिया है मोहन को, मोहन का मन जिसमें लग गया है, मोहन को जिसने मोह लिया है। यहाँ गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण का मन उनमें नहीं है, भगवान कृष्ण का मन मुरली में है, भगवान कृष्ण का मन मुरली ने मोह लिया है। रसखानी सदा हमको दहिहन। रसखानी जी यहाँ बताती हैं कि कभी भगवान का मन तो मोहा है मुरली ने, बाकी गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि यह रसखान हमेशा हमको जलाएंगे, यानी उनको मतलब ऐसे जलाएंगे कि तुम लोग कृष्ण से प्रेम करती हो और कृष्ण अपने मुरली से प्रेम करती, यह लेकर के रसखान हमको जलाएंगे। मिल आओ सबे सखी भागी चलें। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी आओ हम सब मिलकर के यहाँ से भाग चलते हैं, यानी हम जिससे प्रेम करते हैं अर्थात भगवान कृष्ण से, वह हमारे नहीं है, अब तो बस वह मुरली के होके रह गए हैं, तो आओ हम सब मिलकर के यहाँ से भाग चलते हैं, यानी हमारे लिए ब्रज में कोई जगह नहीं है। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी आओ हम सब मिल करके यहाँ ब्रज से भाग चलते हैं, ब्रज में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, अब ब्रज में बस मुरली ही भगवान कृष्ण के साथ रहेगी। यहाँ स्टूडेंट्स पहले पद में गोपियाँ भगवान कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, उनसे सौतिया डाह रखती हैं और वह ब्रज को छोड़ के भाग जाना चाहती हैं। उनको ऐसे लगता है कि भगवान कृष्ण को बस बांसुरी से ही प्रेम है, हम लोगों से नहीं।
अब दूसरे पद में मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। दूसरे पद में गोपियाँ भगवान कृष्ण के पहनावे का वर्णन करती हैं और उसको पहले वो बहुत पसंद करती थी, उनके रूप सौंदर्य पहनावे को गोपियाँ बहुत पसंद करती हैं। अब यहाँ वह उसको भी पहले भगवान कृष्ण की नकल करके उनके पहनावे को मोर मुकुट अपने सर पे रखती थी, मुरलियों को बजाना महसूस करती थी, नकल करती थी। बाकी अभी उनको उनका नकल करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल रे पहिरौगी। यहाँ पहिरौगी का अर्थ होगा पहनने से। गोपियाँ कहती हैं कि मोर पखा यानी मोर का पंख सिर पर रखेंगी और गुंज की माला होती है वह पहनेंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, ओढ़े यानी पीताम्बर पीले कलर का वस्त्र पहन करके। अब यहाँ लकुटी का अर्थ होगा मतलब चराने के लिए जो लोग एक लेके जाते हैं, डंडे लेके जाते हैं, उसका उन्होंने कहा है कि ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। यहाँ गोपियाँ बताती हैं कि पीले कलर का वस्त्र पहन करके अपनी लकुटी ले करके वह गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने जाएंगे, हम उनके संग भी गायों को चराने जाएंगी। यानी जब गोपियों को भगवान कृष्ण की मुरली से डाह नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, तो वह ये सब कार्य भगवान कृष्ण का अपने आप में नकल उतारती थी। भावतो वो ही मेरो रसखानी, यहाँ भावतों का अर्थ होगा रुचिकर यानी पसंदीदा। वही, यहाँ वही का अर्थ होगा वही। यहाँ रसखान कहते हैं कि वही जो उनको पसंद आता था, जो वो नकल करती थी। यानी गोपियाँ, यहाँ रसखान बताते हैं कि गोपियों को भगवान कृष्ण का जो पसंद आता था वह उनकी नकल करती थी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, गोपियाँ कहती हैं कि जो तुम करोगे, यहाँ स्वांग का अर्थ होगा नकल करना। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं, रसकान जी अपने पद के अनुसार बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्ण जो करेंगे हम लोग उनकी मिलकर के नकल करेंगे। या मुरलीधर की, यह मुरली मेरे मुरलीधर की, यहाँ गोपियों ने भगवान कृष्ण को ही मुरलीधर कहा है कि यह मेरे मुरलीधर की मुरली है। अधरान धरूंगी, हम लोग पहले इसको होठों पे रखना चाहते थे, लेकिन अब यह हमारी सौतन बन गई है, अब हम इसको अपने होठों पे नहीं धरेंगे। यहाँ धरौगी का अर्थ होगा रखना यानी होठों पर धरना। अधरान का अर्थ होगा होठों पर, अधरा का अर्थ होगा होठों पर रखना। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि पहले जो हम भगवान कृष्ण की मुरली बजाने का नकल करना चाहते थे, अब यह मुरली हमारी सौतन बन गई है, तो उनकी मुरली भी हम अपने होठों पे नहीं रखना चाहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर में रसखान जी ने भगवान कृष्ण का गोपियों के प्रति उनके वर्णन को दर्शाया है। दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण की नकल करने वाली गोपियों को अपने होठों पर मुरली रखने से कैसे मना करती हैं, वहीं दूसरी ओर वह पहले उनकी नकल करती थी, उनके पहनावे की नकल करती थी, गाय चराने की नकल करती थी, मुरली बजाने की नकल करती थी। अभी वही गोपियाँ हैं कि उनको मुरली से इतनी ईर्ष्या हो गई है कि वह उनके किसी भी न पहनावे का, न गाय चराने का, न तो मुरली बजाने का कोई वो नकल करना नहीं चाहती। यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।